नमस्कार। पहले वाले में हमने संज्ञा की डेफिनेशन और जो है संज्ञा के प्रकार पढ़े थे। अब जो 5 प्रकार हैं उनकी डिटेल जो है आपके साथ जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो पहला प्रकार क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो शब्द किसी विशेष प्राणी, अब विशेष की बात कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वही प्राणी, वस्तु या स्थान या फिर भाव का बोध कराती है। जैसे देखो, राकेश हो गया, प्रिया होगी, रिया हो गया, ये सब है ना। अब जैसे यहाँ देखिए आप जो है, हमने तो यहाँ प्राणी का एग्जाम्पल लिया ना, तो यहाँ पर जो है और जो है वस्तु का ले लीजिए। वस्तु का क्या होगा भाई? वस्तु का एग्जाम्पल क्या होगा? अब जैसे किताब भी हम कहते हैं कि किताब भी क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन किताब कौन सी संज्ञा है भाई? अभी से किताब, हाँ, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे इस किताब के बारे में, अब ये किताब है हमारे पास, एक जो है डोरवे ग्रामर। अगर मैं बोलूं डोरवे ग्रामर किताब, तब जाके वो किसके अंदर आ जाएगी? जाति, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगी। जैसे आपकी हिंदी की किताब क्या है? रिमझिम, तो वो रिमझिम क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगी। बात आई समझ में? अब एक और समझा देता हूँ। जैसे शहर है, शहर क्या जो है कौन सी संज्ञा होगी? सिटी, शहर कौन सी संज्ञा होगी भाई? चंदन, शहर, हाँ, समूह, मनोज, जाति, जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। अब बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे शहर हैं। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर शहर का नाम लेंगे, अब हम बोल देंगे मुंबई शहर, तब वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात क्लियर है? देख लीजिए, यहाँ पर राकेश, प्रिया, रिया आदि और भी आप एग्जाम्पल बना सकते हैं स्थान से लेकर। जैसे किताबों की हम बात करें, तो किताबों की बात हम करते हैं तो रामचरितमानस होगी, श्रीमद् भगवत गीता होगी, है ना। तो ये सब जो है किताबें क्या होगी है, ये सब किसमें आ जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगी। बात क्लियर है? सेकंड नंबर देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का बोध होता है। एक ही वर्ग, जो हमने आपको जो है फर्स्ट वाले वीडियो में समझाया था, पार्ट 1 में जो है समझाया था उसमें खाली, है ना। तो वहां पर स्थानों का बोध कराया जाता है। जैसे पुस्तक, मेज, फूल, पर्वत, कुत्ता, शहर आदि, है ना। क्या है? शहर, कुत्ता आदि। अब मैंने वहां पर आपको एक बात, अभी पुस्तक वाला तो आपको समझा दिया। देखो, पुस्तक भी तो एक वर्ग है, कई सारी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक थोड़ी है, कई सारे पुस्तकें हैं। तो वो ये जो है पुस्तक किसमें आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंदर। मेज देख लीजिए, मेज भी डिफरेंट टाइप की होंगी ना। फूल देख लीजिए, अब फूल के ही कितने प्रकार के होते हैं। अगर मैं बोलूं कमल का फूल, तो वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फ्लावर का नाम लिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अगर मैं फूल बोलूं, देखो फूल तो कई प्रकार के फूल होते हैं ना, तो एक ग्रुप फूल में सारे फूल आ जाते हैं, तो वो किसका हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। पर्वत, पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत है भाई? नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड का, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, भारत का सबसे बड़ा है, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा है जो नेपाल में है। तो पर्वत भी बहुत सारे पर्वत हैं। लेकिन तो ये अगर मैं बोल दूं कंचनजंगा, कौन सा संज्ञा का एग्जाम्पल है? हाँ जी, कंचनजंगा, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। सिट डाउन। अब देखिए, ऐसी कुत्ता, कुत्ते बहुत सारे, पूरे कुत्ते का समूह दिखाता है ना। तो वो जो है, अगर एक कुत्ते का नाम बोलूं, अब मैं अपने कुत्ते का नाम बोलूं गोल्डी, तो वो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अब शहर की बात मैंने अभी आपको बता दी है, क्लियर है? 2 संज्ञाएं क्लियर होगी, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक। अब तीसरा आता है भाव। भाव आपको बताया है पहले, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, अब गुण और दोष, गुण मतलब अच्छा, दोष मतलब बुराई, है ना। अवस्था, कि वो किस अवस्था में है, किस स्थिति में है। ठीक, दशा, उसकी दशा क्या है, उसकी दशा कैसी है। भाव, उसके भाव कैसे है, हाँ? तो का बोध होता है। जैसे बचपन, अब बचपन छोटा है तो क्या हो जाएगा? बचपन या बचपना। बूढ़ा है तो बुढ़ापा, दुख,
अगर आपको कोई दुख है तो दुख भी क्या है, आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सुख इसमें आ गया, गर्मी, ऊंचाई, सुंदरता, वीरता आदि, है ना। ये सब किससे बनते हैं, ये आपको अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। अब समूहवाचक, समूह में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप की बात चलती है ना, ग्रुप की बात उसमें चलती है। जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या प्राणियों के समूह का बोध होता है। अब समूह का बोध होता है, जैसे देख लीजिए सेना, आपकी क्लास भी है, एक समूह में आप लोग बैठे हैं, तो वो भी क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा, जैसे हम बोलते हैं कि फूलों का गुच्छा, इस टाइप से, है ना, तो वो भी हो गया। भीड़, कहीं पे भीड़ इकट्ठा होगी, आप सुबह असेंबल होते हैं प्रेयर के लिए, तो वो भी क्या है, वो भी समूह है। और दल, दल होता है किसी चीज का, कोई दल में चलते हैं ना, हाँ। सभा, कोई सभा होती है, कोई मीटिंग होती है कहीं पे, तो वो भी क्या हो गया, परिवार। परिवार तो आपको पता ही है, कई लोग एक समूह में रहते हैं तो वो क्या हो जाता है, परिवार हो जाता है। ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब लास्ट देखिए आप, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी धातु या पदार्थ जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती है ना, जिनसे और वस्तु बनाई जाती है, तो देख लीजिए लकड़ी, देख लीजिए, इससे भी कई चीजें बनाई जाती है। सोना, सोने से भी कई चीजें बनाई जाती है। चांदी, दूध, आटा, तेल, पानी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संख्याएं हैं। बात इतनी समझ में आ गई है। चलिए, धन्यवाद। जो है